अगर ये नो कॉस्ट या सो कॉल्ड जीरो कॉस्ट ईएमआई आपको भी फायदे का सौदा लगती है तो मुबारक हो, आप भी इस ट्रैप का शिकार हो चुके हो। हाँ, इसे स्कैम तो नहीं बोल सकते बिकॉज सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है एंड कहीं ना कहीं आप खुद भी इसका एक पार्ट हो। अगर सच्चाई आपको थोड़ी ज्यादा कड़वी लगती है तो वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो एंड बाकी लोग कुर्सी की पेटियां बांध लो बिकॉज आगे की कहानी बहुत इंटेंस होने वाली है। देखो, आरबीआई खुद कहता है कि नो कॉस्ट ईएमआई जैसी कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती, तो जिस स्कीम को बहुत फायदे का समझ के आप महंगा सामान स्पेशली प्रीमियम स्मार्टफोन्स खरीद रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपका ही कट रहा है। हाँ, वो भी और जेब भी। सपोज मैं फ्लिपकार्ट से कोई स्मार्टफोन खरीदता हूँ विद नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन। पहली बात तो अगर मैं 6 महीने से ऊपर का प्लान चूज करूंगा तो मुझे 16% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर मैं 6 महीने वाला प्लान भी लेता हूँ तब भी बैंक तो अपना ब्याज लेगा ही, हालांकि वो मुझको नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट के नाम से वापस मिल जाएगा। हाँ, अब सबके मन में ये सवाल होगा कि एट द एंड आपको तो फोन उतने का ही पड़ा ना, बस यही गड़बड़ है। बिकॉज नो कॉस्ट ईएमआई लेते ही हम इन सारे ऑफर्स से बाहर हो जाते हैं जहां आराम से 4-5 हजार का और डिस्काउंट मिल सकता था। इनफैक्ट काफी ऑफर्स पे तो साफ साफ लिखा है कि नो कॉस्ट ईएमआई पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इनडायरेक्टली ब्याज तो आपसे ही वसूला जाएगा बिकॉज इंटरेस्ट के पैसे ऑलरेडी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं और प्रोसेसिंग फी के नाम पे 199 प्लस जीएसटी भी देना पड़ेगा। बट उस समय ये सब खर्चे नजर भी नहीं आते। एंड ऑफलाइन मार्केट का भी सेम हाल है बिकॉज ईएमआई ऑप्शन मांगते ही आप अपनी बार्गेन करने की या ऑफर्स मांगने की क्षमता खत्म कर देते हो, और फिर लगता है जहां इतना महंगा फोन ले ही रहे हैं तो थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे मिला के इसका एक बेटर वेरिएंट ले लेते हैं। ईएमआई पे तो ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, और क्योंकि आपके लिए वो एक बहुत प्रीमियम चीज है आपको डरा के दुकानदार कोई ना कोई इंश्योरेंस या एक्सटेंडेड वारंटी प्लान भी चिपका ही देगा, और आपकी आंखों में चमक दिखा के चांदी सिर्फ बैंक और ब्रांड की हो रही होती है। आफ्टर ऑल कोई भी बैंक या ब्रांड आप पे क्यों इतनी मेहरबान होगी कि आपको फ्री में कर्जा दे दे, वो भी एक स्मार्टफोन के लिए जिसे आप अपने शौक या शो ऑफ के लिए ले रहे हो। हालांकि अभी आप उस फोन को खरीदने की पोजीशन में नहीं हो, बट क्योंकि पैसे टुकड़ों में देने हैं तो अपने बजट से कहीं महंगी चीज खरीद लेते हैं। इसीलिए 1-1 लाख का आईफोन लोग मजे से लेके घूम रहे हैं, जबकि उनमें से आधे से ज्यादा की सैलरी ही 40-50 हजार होगी। बात बुरी लग सकती है बट ये मॉडल इसी तरह काम करता है कि लोग अपनी जरूरत की चीज को ना चुन के अपने डिजायर्स के पीछे भाग जाते हैं। सपोज एक 50,000 सैलरी वाले बंदे को 20,000 के फोन की जरूरत है, बट उसे 20,000 की जगह 1 लाख का फोन चिपका देते हैं ये कह के कि 20,000 डाउन पेमेंट कर दो और बाकी 6 महीने की ईएमआई में भर देना। और क्योंकि वो 1 लाख का फोन उस बंदे का सपना है वो उसे ले भी लेगा, जबकि जरूरत उसकी 20,000 के फोन से ही पूरी हो रही है। और उस फोन का क्रेज तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, बट 6 महीने तक हर 5 तारीख को जब सैलरी का 10% से ज्यादा उड़ जाएगा ना तो वो 6 महीने काटने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ईएमआई बुरी चीज है, बट आप उसको किस चीज के लिए लेते हो वो बहुत मैटर करता है। सपोज आप एक एडिटर हो तो आपके लिए एक महंगा पीसी लेना बहुत फायदेमंद रहेगा, या फोटोग्राफर्स के लिए कैमरा पे इन्वेस्ट करना काफी सही चीज है। बट इतना महंगा फोन जिसके लिए इस टाइम आप केपेबल नहीं हो उसे ईएमआई पे लेना एक बहुत बेकार डिसीजन है, बिकॉज कितना ही सोच लो ऑन एन एवरेज 2 साल से ज्यादा आप उस फोन को यूज नहीं करने वाले, तो उस फोन के पूरे लाइफ स्पैन में 1/4 टाइम तो आप उसकी किश्तें ही भरते रहे एंड इन 2 साल बाद अब आप सस्ते फोन पे शिफ्ट नहीं हो पाओगे बिकॉज ना तो आपका स्टेटस आपको उस पे शिफ्ट होने देगा एंड कहीं ना कहीं इतने टाइम यूज करने की वजह से वो महंगा फोन अब आपकी जरूरत बन जाएगा, जिसके लिए आप फिर से ईएमआई लोगे एंड ये सर्कल कभी नहीं रुकने वाला। एंड एट द एंड बैंक को अपना ब्याज मिल रहा है, ब्रांड का प्रोडक्ट बिक रहा है एंड बर्डन में सिर्फ आप हो। तो ऐसा नहीं है कि प्रीमियम स्मार्टफोन्स लेना बुरी बात है, बट तब जब आप उसके लिए केपेबल हो। एंड सबसे पहले ये देखो कि जिस चीज पे मैं इतना पैसा लगा रहा हूं क्या मुझे उसकी जरूरत है, बिकॉज आईफोन लेने वाले मैक्सिमम लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एलटीपीओ डिस्प्ले क्या होती है। बस नाम के लिए आईफोन चाहिए, जबकि यूजेज इतना है कि 20,000 का फोन भी सफिशिएंट है। अगर जानना है कि एक्चुअली में आपको कौन सा फोन लेना चाहिए अपनी जरूरत के हिसाब से तो कमेंट कर देना, एक फुल गाइड वीडियो लेके आएंगे। एंड तब तक ये महंगे पिक्सल 8 प्रो और सस्ते मोटो G84 की वीडियो देख लो, काफी कुछ समझ जाओगे।